जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का आभार और अभिनंदन कि आप इंतज़ार करते हैं इस कार्यक्रम का और जुड़ने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए आप जितने भी लोग हैं उनको दिन भर की अपडेट भी मिल जाती है और आपके और हमारे जो मुद्दे हैं, आपके और हमारी जो समस्याएं हैं, उनको एक तरीके से हम मिल बैठ करके उनका डिस्कस करते हैं, उनका विचार विमर्श करते हैं। देखिए, एक आम आदमी सिर्फ ये चाहता है कि उसके दिल के अंदर की जो जज्बात हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो प्रशासन तक पहुँचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे और उसकी समस्याओं का समाधान हो। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण कदम रखता है सर, बहुत महत्वपूर्ण मायना रखता है, बहुत महत्वपूर्ण अपना वजूद रखता है इस मामले में। समय के अनुसार मीडिया भी बदला है, मीडिया की सोच भी बदली है, मीडिया की कार्यप्रणाली भी बदली है। आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी की समस्याएं, आम आदमी का दर्द जब मीडिया उठाता है ना सर, तो वो बात दूर तक जाती है। लेकिन अगर मीडिया अपने सामाजिक सरोकारों से अलग हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, तो फिर जनता की सुनवाई करेगा कौन? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, फटाफट तो आप शेयर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। और फिर आज हम बात करेंगे दिन भर की जो खबरें हैं, अपने क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं उन पे बात करेंगे। दूसरी बात, आज का मेरा विशेष मुद्दा रहेगा हमारी न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली। हालांकि इस चीज़ को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के मैं कई बार पहले भी अपना दर्द व्यक्त कर चुका हूँ और पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुधार कुछ हो नहीं रहा। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी समस्याओं को, जो बहुत आसान है सर, कुछ क्रिएटिविटी के साथ में अगर कुछ कर दिया जाए ना सुधार, तो इन चीज़ों में सुधार हो सकता है। मगर सरकारें आई और चली गई, कभी किसी की सरकार बन गई, कभी किसी की सरकार बन गई, और पता नहीं क्यों आम आदमी है ना, जो राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन करके रह गया। और आम आदमी तो फुटबॉल ही रहा साहब, किसी ने यहाँ से किक मार दी तो उधर चला गया, और किसी ने वहाँ से किक मार दी तो इधर चला गया। आम आदमी हमेशा आम आदमी रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि समय के अनुसार विकास भी हुआ है, समय के अनुसार न्याय व्यवस्था बदली भी है, समय के अनुसार न्याय व्यवस्था में, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार भी हुआ है। लेकिन जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर भी हम बातें करेंगे। तो आप फटाफट जुड़ जाओ और फिर दिन भर की आपको खबरें भी बताऊंगा और अपने क्षेत्र की जो सारी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। और मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि भाई साहब, आपने इस वेब पोर्टल को, इस चैनल को जितना सराहा है ना, जितनी इसकी तारीफ़ की है, जितना आपने पहुंचाया है लोगों तक, और गंगापुर का हर दूसरा तीसरा आदमी आज जी न्यूज़ पोर्टल को देखता है, तारीफ़ भी करता है। और हमारी कोशिश भी होती है कि हम लगातार आपको अपडेट देते रहें, शहर में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपसे करने की हैं, और एक दूसरे से हम बातें करें। तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं, आप हमारी असली ताकत हैं। आप जानते हैं ना, कितने खतरे मोल ले करके, कितनी धमकियां सहन करके, कितने उतार चढ़ाव देख करके भी हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। इतना आसान नहीं है सर ये। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने है ना मीडिया को, पत्रकारिता को मजाक बना करके रख दिया। मैं बिल्कुल बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, इस चीज़ को मजाक बना करके रख दिया कि कैमरा ले लिया, मोबाइल है आजकल तो, ठीक है, और माइक हाथ में ले लिया और उनको लगता है कि वो सब पत्रकार बन गए, अब कहीं भी कुछ भी चलाओ और फिर अपने जो स्वार्थ है उनको पूरा कर लो। मगर मैं ये कहता हूँ, मीडिया बहुत जिम्मेदारी का काम है सर, पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का काम है। आपको बहुत जानकारी भी लेनी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस भी करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनवांटेड तरीके से, हिडन तरीके से बहुत सारी दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन मैं तो फिर भी मानता हूँ कि हमारे देश में आज भी मीडिया स्वतंत्र है, और मीडिया की जो प्रासंगिकता है, मीडिया का जो वजूद है, वो जिंदा है, और वो रहना चाहिए सर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे यूं ही नहीं कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, आप फटाफट शेयर करो सर। लेकिन लोग अभी बहुत कम जुड़े हैं, और आजकल मैं इसीलिए है ना
पहले ही डाल देता हूँ, क्या अनछुए पहलू आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। राजीव जी कह रहे हैं सर सालोदा में नल कनेक्शन का क्या चल रहा है। राजीव भाई एक बार आप मुझे कल कॉल करना, है ना, तो इसको लेकर के, क्योंकि अब तो तेज़ी से काम चल रहा है, जगह जगह जल जीवन मिशन योजना के और अमृत योजना के अंतर्गत कनेक्शन किए भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सालोदा का क्या है वो बिल्कुल आपने मुझसे कहा है, तो आप एक बार कल मुझे कॉल कर देंगे ना, तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात कर लूँगा इस बारे में, है ना, ज़रूर। तो आप मुझे कल ज़रूर कॉल करें। बाकी आपकी समस्याएं जितनी भी है ना वो मेरे नोटिस में भी रहती हैं, हमारे पास भी आती है, लेकिन आप भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों। मीडिया का काम सिर्फ आपके मुद्दे और आपकी समस्याओं को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का होता है। काम उन्हें करना है, हमें नहीं करना। वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्या उनके सामने समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशू हैं सर। तो कुल मिलाकर के ये है, आप अपनी जो भी समस्या मुझे बताते हैं ना, मैं बिल्कुल सीरियसली उसको सुनता भी हूँ और मैं संबंधित अधिकारी तक उसको पहुँचाता भी हूँ। लेकिन बस प्रॉब्लम वही आती है कि करना उनको है सर, मुझे नहीं करना। अब वो क्यों नहीं कर रहे वो जाने, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब मीडिया में आप दे रहे हैं, सब तरीके से आप गुहार लगा रहे हैं और फिर भी आपकी अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है सर, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आप इतिश्री कर लेते हैं, मीडिया को दे दी और ज्ञापन दे दिए और बस ठीक है, और फिर कहते हैं सर अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। तो भाई कुछ करो ना, निकलो ना, 2 कदम आगे तो बढ़ाओ आप, कि क्यों नहीं कर रहा प्रशासन ये काम हमारा। सवाल आपको करने पड़ेंगे, जनता को करने पड़ेंगे। मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, ज्ञापन भी आप लोग देते हैं, एप्लीकेशन भी आप लोग देते हैं, अधिकारियों से बात भी आप लोग करते हैं, लेकिन फिर कंडीशन क्या होती है वही होती है। जैसी वो वीडियो आपने देखा था ना एक कैबिनेट मंत्री का, कि फटकार करके और फरियादी को वहाँ से भगा दिया गया। ये लोकतंत्र का सबसे बुरा चेहरा है, लोकतंत्र का सबसे बुरा चेहरा है कि एक आम जनता की बातें नहीं सुनी जाती। तो आपको सवाल तो करने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ही बात बनेगी और समस्याओं का समाधान होगा। बदलाव आएगा सर, ज़रूर आएगा, लेकिन याद रखना संगठन में शक्ति है सर। अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोकतंत्र की अगर स्थापना चाहता है ना ये देश, और हम चाहते हैं, तो हमको जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, इन सब से निकलना पड़ेगा। और पिछले 75 साल से हम गंदी राजनीति का शिकार होते आ रहे हैं। समय बदला, राजनीति के चेहरे बदल गए, स्वरूप बदल गए। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरें। राज्य स्तर की बड़ी खबरों में है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ का पहला मैच जयपुर में खेला जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1000 से लेकर के 15,000 तक के टिकट हैं जो पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। उनकी शुरुआत हो चुकी है, तो जो इच्छुक हैं वो जा कर के देखें। और कोच राहुल द्रविड़ पहुँच चुके हैं जयपुर। इसके अलावा और भी भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो पहुँच चुके हैं। रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और विराट को इस सीरीज़ में आराम दिया गया है और कई नए चेहरों को मौका मिला है। तो धरती पर भारत खेल रहा है, उम्मीद ये करते हैं कि अच्छा ही होगा। सोमेश्वर जी, हाँ सोमेश्वर जी, बहुत ही कम समय में आपने हमारे दिल को छू लिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके योगदान को आने वाली पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी। निर्भय होकर इसी प्रकार पत्रकारिता करते रहें। सोमेश्वर जी, आप जैसे लोगों से हमें हिम्मत मिलती है और कर रहे हैं हम तो काम, लेकिन इतना ज़रूर चाहेंगे कि जनता जागरूक हो, जनता का साथ मिले ना सर। तो फिर वही बात है जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए, तब मज़ा आए सर, ठीक है। राजकुमार जी, बिल्कुल संविदा कर्मियों नहीं, बहुतों की समस्याएं हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में बहुत सारे वादे करे थे सर, बहुत सारा टाइम इनका निकल गया, लेकिन अब जो 22-23 महीने का इनका कार्यकाल बचा है ना सर, उसमें तो फिर अब जनता को सवाल करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट में खास का काम करा, ये कोरोना का जो टाइम निकला ना 2 साल, इसमें ज़्यादा हम सरकारों को भी दोष नहीं दे सकते। सरकारों के पास में क्या है, सीधा सा बहाना है, अरे साहब 1.5-2 साल तो इसमें निकल गए, हम काम करते कब। लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो ना सर तो किया जा सकता है। अभी बहुत टाइम है आपके पास में। जो भी आपने चुनावी घोषणा पत्र किए में वादे किए थे उनको पूरा करने का समय है, उनको पूरा करा जाए सर।
आप बार बार एक्सक्यूज़ दे करके, क्योंकि देखो हम नहीं कह रहे, पूरा राजस्थान इस बात को कह रहा है कि मौजूदा गहलोत सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगी रही है, बाकी इसने विकास की योजनाओं पर, अन्य चीज़ों पर काम कम किया है। गहलोत साहब की योजनाएं शानदार थी, शानदार हैं, जो भी बनाई हैं। आम आदमी तक की जितनी भी योजनाएं हैं बिल्कुल वो बनाई हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा रोड़ा ये है सर कि हम वापस उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं जो पहले कहा गया था, जब संसद में राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हम भेजते 1 रुपये हैं, लेकिन व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे रह जाते हैं। समस्या वही चल रही है। हम फंसे हुए हैं गंदी राजनीति में। केंद्र राज्य पर डाल देता है, राज्य केंद्र पर डाल देता है, लेकिन बैठ करके अच्छी पॉलिसियां बनाने की बहुत आवश्यकता है अब। तो वही चीज़ है सर। चलिए खबरों पर, तो कुल मिलाकर के T20 का आप लुत्फ़ ले सकते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद में जयपुर को, या ये कह सकते हैं कि राजस्थान को मेज़बानी मिली है। शैलेश भाई फिर वही बात आई आपकी कि 56 इंच वाले की और 36 इंच वालों की मुझे पता नहीं है। मैं इन चुनावी जुमलों में नहीं फंसना चाहता, इन भाषाओं में, मगर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है, सबकी बनती है। अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं और आम आदमी को राहत मिले। और केंद्र तक मैंने आपसे पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ, मुझे अपने क्षेत्र की चिंता है, मुझे अपने क्षेत्र को सुधारना है, मुझे अपने क्षेत्र की बातें करनी है। संसद की, दिल्ली की सत्ता की बातें करने के लिए बहुत सारे नेशनल चैनल हैं सर। मेरा तो एक छोटा सा एक न्यूज़ चैनल है जो वेब पोर्टल के माध्यम से चला रहा हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे सेंटर की बातें या राष्ट्रपति लेवल की बातें या प्रधानमंत्री लेवल की बातें नहीं करनी है सर। मुझे बातें करनी है मेरे क्षेत्र के विकास की। मेरे क्षेत्र में माहौल कैसा है, मेरे क्षेत्र में अपराध की स्थिति क्या है, मेरे क्षेत्र में विकास का काम क्या हो रहा है, मुझे उस पर डिस्कस करना है, मुझे उस पर बात करनी है। अगर हर व्यक्ति ये सोच लेना कि नहीं, मुझे सबसे पहले शुरुआत अपने से करनी है, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा और फिर वही गंदी राजनीति में हम फंस जाएंगे, है ना। केंद्र की बात करो, राज्य की बात करो, पॉलिटिक्स की बातें करो, नहीं करनी। बातें करनी है सिर्फ विकास की, बातें करनी है आम आदमी की, बातें करनी है आम आदमी की समस्याओं और मुद्दों की। किसके लिए काम कर रहे हैं ये राजनीतिक दल? हमारे लिए तो कर रहे हैं। हमने ही तो चुन करके इनको वहाँ विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पहुँचाया, इन जनप्रतिनिधियों को। फिर ये बातें किसकी करते हैं वहाँ जा करके? जड़ में जाओ, गहराई में जाओ, ठीक है। शैलेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, खाद की समस्या बहुत आ रही है और लगातार रैक भी आ रही है, कुछ दुकानदारों की शिकायतें भी आई है। मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ नाम उजागर कर दूंगा ना तो 2 मिनट में आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान को, धरती पुत्र को ज़्यादा परेशान मत करो। वो पहले ही बेचारा कर्जदार है, वो पहले ही दुखी है। तो खाद आ रहा है बराबर, ये भी मैं आपको बता दूँ। लिस्ट हमने तुरंत डाल दी थी, कल हमने जी न्यूज़ पोर्टल पर लिस्ट डाल दी थी पूरे दुकानदारों की फ़ोन नंबर सहित कि कहाँ कहाँ DAP यूरिया मिलेगा। और अगर उसके बावजूद भी कोई दुकानदार गड़बड़ कर रहा है ना, भाई साहब मैंने आपसे कही ना, बेधड़क आपको संविधान ने अधिकार दिया, वीडियो बनाओ ऐसे का, शिकायत करो ऐसे की। और ये ऐसे लोग मत आया करो हमारे यहाँ। गुरु अजय शास्त्री ये स्पेशलिस्ट बसीकरण और 3 घंटे में, अगर इतना कुछ हो जाता ना तो हम दुनिया बदल करके रख देते। हाँ, ये फालतू के मैसेज मत किया करो। मियाँ बीवी में झगड़ा, नौकरी ना लगना, संतान का ना होना, कोर्ट कचहरी। अगर सब कुछ तुम ही कर देते ना तो इस देश को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं, पर अब क्या करें साहब, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं, है ना। इन पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, मेरे तमाम दर्शकों से ये कहना है सर। चलिए दूसरी खबर राजस्थान की, राज्य स्तर की सबसे बड़ी क्या है, तो राजस्थान की विधानसभा में कल देखने को मिलेगा एक अनोखा प्रयोग। और अनोखा प्रयोग क्या होगा, कल 14 नवंबर है और कल है बाल दिवस, बच्चों का दिन। और बड़ी अनूठी पहल की है, हिंदुस्तान में इकलौता राज्य राजस्थान जिसने ये पहल की है। और शायद डॉक्टर CP जोशी के दिमाग में ये आइडिया आया था, कल बच्चों की विधानसभा लगेगी। और मैं आपको बताऊं कि 15 राज्यों से बच्चे जो हैं सेलेक्ट किए गए हैं, वही तो कल स्पीकर होंगे और वही कल जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको देखेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी होंगे, मुख्यमंत्री गहलोत भी वहाँ मौजूद होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। और कुल मिलाकर के बच्चों की संसद, बच्चों की विधानसभा कल वहाँ देखने को मिलेगी। और इस तरह के प्रयोग होते रहने चाहिए। आज की पीढ़ी के बच्चों को पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, कल्चर की, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्रयोग सराहनीय होते हैं। तो कल
अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल की गई है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा मान लीजिए आप, या डॉक्टर CP जोशी के द्वारा मान लीजिए, कि उन्होंने कल का जो दिन है बाल दिवस का, वो बच्चों को समर्पित किया है कुछ इस तरीके से, कुछ इस अंदाज में। तो वो रहेगा। प्रदेश में धरने और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है साहब, क्योंकि कर्मचारी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, चाहे पटवारी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे संविदा कर्मी हों, सबका लगातार धरना जो है 26 दिन 28 दिन हो गए शहीद स्मारक पर चल रहा है। कल तो संडे है, हाँ तो होने दो ना, संडे क्या करेगा, कल 14 नवंबर भी तो है, होने दो संडे। तो कुल मिला करके कि वो सिलसिला अभी भी जारी है। यूपी में जा करके प्रदर्शन किया ही था। अब आपको मैं बताऊं, पंचायत सहायक लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पहले सरपंचों ने भी प्रदर्शन किया था। पंचायत सहायक यही कह रहे हैं कि साहब आपने घोषणा की थी कि आपको नियमित कर दिया जाएगा, बार बार आप आश्वासन दे रहे हैं लेकिन नियमित नहीं कर रहे। जल्द से जल्द अगर सरकार सुनवाई करती है तो ठीक है, और अगर सरकार जल्द से जल्द सुनवाई नहीं कर रही है तो अगले माह की 3 दिसंबर से जो है बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनके घरों के बाहर धरना दिया जाएगा, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। बिल्कुल नामबंद है पंचायत सहायक। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी और सरकारों को फटकार लगाई थी कि चुनावी घोषणा पत्र में सिर्फ वही वादे किए जाएं जो आप पूरे कर सकते हैं, ऐसा कोई वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। ये जनता के साथ फ्रॉड कहलाएगा। और चुनावी घोषणा पत्र में बिल्कुल वादा किया था गहलोत सरकार ने, किसानों की कर्ज माफी, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, बिल्कुल किया था ये वादा। फिर इसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? जो काम करने के होते हैं ना वो सरकारें नहीं करती, और जो नहीं करने के होते हैं जिनमें उनका स्वार्थ छुपा होता है सिर्फ वो काम करते हैं। आम जनता का हित किस में है, आम जनता का स्वार्थ किस में है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप अगर गौर से बैठ करके सोचेंगे, देखेंगे इन सारी चीज़ों को, पिछले 1.5 साल से तो मैं लगातार अनछुए पहलू कर रहा हूँ। खबरें हम आपको बताते भी हैं, कई मुद्दों पर हम डिस्कस भी करते हैं कि कई मुद्दे, कई समस्याएं ऐसी हैं सर जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में सड़कों की स्थिति क्या है, गौर करने वाली बात है। सीवरेज अमृत योजना का काम राजस्थान में कई जगह चल रहा है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन कामों की मॉनिटरिंग की जाए और जनता को राहत दी जाए, सड़कें भी सुधरें, वहाँ की जो हालत है वो भी सुधरे? कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी हैं जो आप लेकर के तो आए हैं, जिनकी घोषणा तो आपने की है, मगर धरातल पर उनका जो मामला है ना वो बिल्कुल जीरो है। जनता ज्ञापन देती रहती है, जनता एप्लीकेशन लिखती रहती है, जनता 181 पर भी कॉल करती है, 2-2 4-4 बार शिकायतें दर्ज हो जाती हैं। भगवान जाने समस्या हम लिखते हैं, निराकरण करके कौन भेज देता है 181 पर, हमको पता ही नहीं चलता, और समस्या जस की तस बनी हुई रहती हैं। हो रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं। तो फिर कैसे मान कि सब कुछ काम हो रहा है? तो समस्याएं वही हैं और इनका समाधान आपको करना पड़ेगा। जो वादे आपने घोषणा पत्र में किए थे कि संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, किसानों की कर्ज माफ़ी 2 लाख रुपए तक की होगी, वो आपने अभी तक नहीं की है। चाहे आप कितनी ही नई योजना ले आए, हमें योजनाओं की ज़रूरत नहीं है, हमें वो है कि जो आपने कहा कम से कम उसे ही कर दें आप, वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नियमितीकरण की मांग को लेकर के 26-28 दिन से वो बैठे हैं और आने वाले महीने में वो बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। सीएम गहलोत की एक अच्छी पहल, एक और शानदार पहल उनकी आई है। कल प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से रिलेटेड भी जानकारी दी जाएगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ चेकअप किया जाएगा। मैंने इस पूरी योजना का विश्लेषण किया, इसको पढ़ा, तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत शानदार है। और मैं तो सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा सर, जिस तरह आप प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रहे हैं, वैसे स्वास्थ्य आपके साथ एक प्रोग्राम ये भी चलाएं। महीने में एक बार तो कम से कम ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हेल्थ कैंप लगना ही चाहिए, जहाँ सारी जांच की सुविधाएं हों, जहाँ सारे एक्सपर्ट डॉक्टर बैठें। डे फिक्स कर दीजिए ना, अब क्या दिक्कत है?
सरकार लोगों तक पहुंचे तब मज़ा है। लोग सरकार के पीछे पड़ते रहें तब मज़ा नहीं है। शिवचरण जी कह रहे हैं गंगापुर सिटी में पीने के पानी की, शिवचरण भाई अब तो पानी के हालात बहुत सुधर गए। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को कि अब पानी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अगर कुछ इलाकों में ऐसा है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भेजें मेरे पास, ठीक है ना। तो आप मेरे पास भेजें कि कौन कौन से वार्ड ऐसे हैं, और हाँ, अपने वार्ड मेंबर को पकड़ें सर आप। मैं ये कह रहा हूँ आपने उनको ढीला छोड़ दिया। ग्राम पंचायतों में सरपंचों को पकड़ो, वार्ड मेंबरों को पकड़ो, और नगर परिषद क्षेत्र है तो भैया अपने वार्ड मेंबर को पकड़ो, उनसे सवाल जवाब करो। आपका हक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का निराकरण आप ज़रूर करवाएं। देखिए अब राकेश जी कह रहे हैं 46 में बहुत समस्या है, 45 में भी नल वगैरह नहीं है, तो अपने वार्ड मेंबर से सवाल जवाब करो, उससे पूछो भाई कितने तो तूने प्रस्ताव दिए, हमारा नंबर कब है, किस फेज़ में हमारा काम होगा। चिम्मन जी मुंबई से देख रहे हैं, धन्यवाद सर। राजकुमार जी, मुझे मालूम है आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कंगना रनौत को पद्मश्री क्यों? ये विडंबना है इस देश की। मैं भी पूछ सकता हूँ सोनू सूद को क्यों नहीं मिला? कोरोना में जो सबसे बढ़िया योगदान उन्होंने दिया, क्या उसको बुला दिया? और ये किस तरह दिए जाते हैं पुरस्कार, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है सर। सब चीज़ ऐसे ही चलती है, यही तो रोना है हमारे देश का, और है क्या। पुरस्कार वो बहुत अच्छे थे जिन लोगों को डिज़र्व करना था। वो जो एक महिला वाला था, है ना, जो नंगे पैर चल करके वहाँ राष्ट्रपति के पास पहुँची, वो लोग डिज़र्व करते हैं सर, वो हैं असली योद्धा। तो कृष्णा नगर में वार्ड नंबर 51 में, देखिए वार्ड नंबर 52 में मैं रहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि सर वहाँ खूब पानी आ रहा है, हमारे वहाँ सप्लाई की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कुछ इलाकों में ऐसी कोई समस्या है तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे पास भेजें। मैं बिल्कुल एक्शन साहब से बात करूँगा, क्योंकि कई जगह सर लाइनों के लीकेज की वजह से या डिसकनेक्टिंग की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं, तो उनको आप समाधान हो सकता है इनका अभी भी। पानी की अभी गंगापुर में वर्तमान में कोई समस्या नहीं चल रही है, सिर्फ समस्या जो चल रही है वो कनेक्शन की चल रही है। ये कौन कह रहे हैं? शिवचरण जी कह रहे हैं दर्शन भी नहीं हो रहे हैं हमारे पार्षद के। यही तो बात है, करो फिर कुछ कि हमारे पार्षद के दर्शन हो क्यों नहीं रहे, वोट लेने के लिए आए थे क्या? तो बिल्कुल बात करो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कल हेल्थ कैंप लगेंगे हर ग्राम पंचायत में। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी ग्रामीण हैं भाई जाओ, एक्सपर्ट भी वहाँ रहेंगे, जांचें भी निःशुल्क होंगी, और अगर कोई बड़ी बीमारी होगी ना तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जो चिरंजीवी योजना है उसका लाभ आपको मिलेगा, वहाँ से आपको रेफ़र किया जाएगा। आप अपना इलाज 5 लाख रुपये तक का करवा सकते हैं। सरकार की अच्छी योजनाएं आती हैं, बिल्कुल उनका लाभ उठाएं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, योजनाएं आ रही हैं, अगर वहाँ फॉर्मेलिटी हो रही है तो उसको भी मुझे बताओ, आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब यहाँ सब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, यहाँ काम कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो बिल्कुल राजकुमार जी, मैं 8:30 बजे शुरू कर देता हूँ लाइव, 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 8:30 बजे मैं लाइव शुरू कर देता हूँ। शेयरिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं सर, मैं फिर बता रहा हूँ आपकी शेयरिंग है ना, वो मेरी ताकत है। जब आप खबरों को शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ते, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप तक आप नहीं पहुँचाते, तो फिर मुझे बुरा लगता है। हाँ रवि भाई, पदम जी आज अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे मेरे को, और मैं उनसे कह रहा था कि सर आया करो लाइव, लोग आपकी डिमांड भी कर रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं बहुत सारी बातों को। लेकिन रवि भाई वही बात है कि देखिए वो दुकानदार भी हैं, वो पार्षद भी हैं, तो उनका एक ही बात कहना होता है, सर दुकान का टाइम रहता है और मैं आने में थोड़ा सा असमर्थ रहता हूँ, और मैं किसी पर इस चीज़ को लेकर के फोर्स नहीं डाल सकता सर, क्योंकि मैं तो पागल हूँ जो रोज़ आ जाता हूँ, फ्री हूँ। अब वो सब रोज़गार वाले आदमी हैं सर, तो अब उनसे कहना थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर हाँ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, पदम जी भी आएंगे, जब कोई बड़ा मुद्दा होगा या मुझे लगेगा तो मैं उनको भी लेकर के आऊँगा। वैसे मैंने उनसे कहा है कि आप आया करो, ठीक है।
तो वो बात है। तो कल ज़रूर आप ग्राम पंचायतों में जाएं और हेल्थ कैंप का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, आपकी बीमारियों की जांच करवाएं, जो दवाइयाँ वहाँ मिलेंगी आपको निःशुल्क मिलेंगी, उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली खबर की। 1.5 माह बाद फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। ये भी टेंशन है, दीपावली के बाद में अब बढ़े हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आंकड़ा जुटाया उसके मुताबिक अब से पहले जो है ना 27 सितंबर को केस आए थे अपने यहाँ राजस्थान में 13 केस। उसके बाद से अगर आप देखो ना सर, तो आज आए हैं पूरे टोटल मिला करके 17 नए केस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। ऐसा नहीं हो वही टाइम आ गया और सब ये कोरोना फिर ऐसी की तैसी कर दे, दिमाग की वाट लगा दे। तो कोरोना के केस बढ़ तो रहे हैं और उसका कारण ये है हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। एक तो मास्क हटा दिया बिल्कुल भी, है ना, भीड़ भाड़ सारी चीज़ें वैसी की वैसी बन गई, है ना। तो वो बात है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगा, वैक्सीनेशन का काम उतनी ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया अपने दिमाग की तमाम गलतफहमियां हटा दो सर, वैक्सीनेशन अपना टीकाकरण ज़रूर करवाओ। पहला टीकाकरण सबने बहुत ईमानदारी के साथ में करवाया, गंभीरता के साथ में करवाया, लेकिन दूसरा जो डोज है ना सर, उसको लेने में हमने लापरवाही की है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसमें कोई लापरवाही ना करें। जब सरकार आपके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सर, आपको सुरक्षा दे रही है, तो आपके जीवन की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। दोनों डोज लगवानी है, और अगर सरकार ये कह देना कि बूस्टर डोज भी लगवानी है तो हम तो वो भी लगवा लेंगे। ठीक है, तो इसमें लापरवाही ना करें, सरकार का इस मामले में सहयोग ज़रूर करें। बाकी कोई कोरोना वोरोना नहीं है सर, मस्त रहें आप, ठीक है ना। ये अगर केस बढ़ भी रहे हैं तो अब हमारे पास में कम से कम ये कह सकते हैं कि हाँ वैक्सीनेशन है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जितनी सुरक्षा अपनी कर सकें उतना तो करें, भीड़ भाड़ में जाने से थोड़ा सा बचें, कोशिश यही करें। और जो कोविड केस आए हैं, बिल्कुल मैं बता देता हूँ रवि जी आपको, अकेले तो 10 जयपुर में ही आए हैं, ठीक है ना, 17 में से। और इसके अलावा 2 अजमेर से हैं, बाड़मेर से 4 हैं और जोधपुर से 1 है। इस तरह 17 केस आए हैं। दूसरी बात कि कुल 61 केस एक्टिव हैं इस समय राजस्थान में, 61 एक्टिव केस हैं और इनका इलाज चल रहा है। जल्द से जल्द वो ठीक होकर के चले भी जाएंगे। और इससे पहले केवल 27 सितंबर को, 1.5 महीने पहले 13 केस आए थे सामने, ठीक है। तो वो बात है। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार के 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं सर, जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड वाले भी अब शिक्षक बनने के पात्र होंगे। यदि आवेदन की आखिरी तारीख तक उनका रिजल्ट आता है तो टीचर्स भर्ती में उनको शामिल किया जा सकता है। ये गहलोत सरकार का एक शानदार फैसला है। इसके अलावा गहलोत सरकार ने एक फैसला और किया बड़ा चौंकाने वाला, कि अब आप सीधे शिक्षा विभाग में हेडमास्टर नहीं बन सकते हो। जयपुर में उन्होंने आज ये आदेश निकाले हैं कि अब जयपुर में 3533 जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें हेडमास्टर की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो लेक्चरर हैं उनको 22 प्रिंसिपल बना दिया जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यानी पहले जो प्रमोशन सीधे तौर पर होता था या भर्ती जो सीधी होती थी, उस पर सरकार ने रोक लगा दी, एक तो। दूसरी बात, एक और फैसला है, हालांकि उसका मैं विश्लेषण पूरा करूंगा कि क्या है उसमें मामला, कि हालांकि इस जो फैसले से 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है और लेक्चरर है, उनको थोड़ा सा सीधा नुकसान होने वाला है। आपको मैं बताऊं, वो ज़रूर प्रभावित होंगे। और सीएम ने आज शिक्षा विभाग की बैठक ली और शिक्षक बनने के लिए बड़े बदलावों की ओर संकेत दिए हैं कि अब शिक्षक बनने के लिए आपको लगभग 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। जो रीट वगैरह की रही है एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, इसके अलावा सरकार कुछ और भी सोच रही है, कुछ और प्लानिंग कर रही है कि शिक्षकों की भर्ती तो होगी, मगर किस आधार पर होगी या उसके क्या चरण होंगे, इसको लेकर के बड़ा बदलाव सरकार कर सकती है। तो ये 2 ज़रूर ऐसी खबरें थी जिनके आगामी परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे ही हों। ठीक है साहब, अब चलते करौली की तरफ। अच्छा, आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना, मत करो, मेरा क्या है, मैं बंद कर दूंगा इसको। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ, है ना। करौली हमारा पड़ोसी जिला है, तो वहाँ से क्या है, तो हिंडौन में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। उनका एक बयान था साहब। एक तो उन्होंने कहा कि देश को असली आज़ादी 2014 में मिली है, वरना उससे पहले की जो आज़ादी थी वो भीख में मिली है।
कई बार क्या होता है, ये अभिनेता नेता बनने का प्रयास करते हैं। मेरा ये मानना है कि अभिनेता को अभिनेता ही रहना चाहिए और एक नेता को नेता ही रहना चाहिए, ठीक है। अपनी अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए। आजकल पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, कोई सांसद कुछ बयान देगा, कोई विधायक कुछ बयान देगा, फिर जनता उस पर लड़ती रहती है, अखबारों की सुर्खियाँ बनती रहती हैं। और काम नहीं है क्या तुमको? और चीज़ों के बारे में भी सोच लिया करो। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, और ना सिर्फ हिंडौन में ही बल्कि देखो राजस्थान में भी, हिंदुस्तान भर में भी उनके इस बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और लोगों ने FIR दर्ज करवाई है। करौली जिले में केंद्र की जो टीम है वो चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायज़ा लेगी धरातल पर जाकर के, और पूरी चीज़ों का विश्लेषण करेगी। 10 सदस्यीय ये दल होगा, जिसमें जो 5 दिन करौली ज़िले में ठहरेगा। करौली ज़िले में स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जाकर के पूरा विश्लेषण किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, आंगनवाड़ियों की क्या स्थिति है, और बहुत सारी बीमारियों को लेके जांच की क्या सुविधाएं हैं। कई चीज़ों का वो विश्लेषण करेगी, उनकी जांच करेगी और उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। शानदार पहले हर ज़िले में जानी चाहिए टीम, ठीक है। और इन पे एक एक लोकपाल भी बैठा दो, सीधे ये लोकपाल को रिपोर्ट देंगे कि जनता के साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि 10 सदस्यीय दल जो है वो करौली में आने वाला है और चिकित्सा व्यवस्थाओं का वो जायज़ा लेगा। करौली ज़िले में आज मौसम थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आया, और करौली में क्या हमारे यहाँ भी नज़र आया था। 10 बजे तो सूर्य देवता के दर्शन हुए, बादल भी छाए रहे और धुंध। हाँ, कल जब मैं था ना, शाम को लेट गया था, तो भाई साहब बिल्कुल फ्लड लाइट की रोशनी में नज़र आ रही थी कि अब कोहरा है या धुंध है, वो छाने लगी है साहब। अब के सर्दी भी सितम ढाएगी, ज़ोरदार पड़ेगी सर्दी, तो ध्यान रखा करो थोड़ा सा अपना, ठीक है। तो बिल्कुल मौसम बदला है, करौली ज़िले में भी कोहरा और बादल छाए रहे। नांदोती के बरदाड़ा गांव से कुछ दर्शकों ने हमें वहाँ के वीडियो और फोटो भेजे हैं कि साहब बरसों हो गए और एक रास्ते की स्थिति इतनी ख़राब है कि चलो अब तो फिर भी सूख गया, लेकिन बरसात के दिनों में आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। बरदाला में 24 तारीख को कैंप है, प्रशासन गाँव के संग अभियान। बरदाला के लोगों से मेरा कहना है, एक तो नशाखोरी आपके गांव में बिल्कुल, बरदाला और सोप ये तो बिल्कुल फेमस हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा हाईलाइट हैं सर नशे के कारोबार को लेकर के। इसमें एक गांजा चरस इनका अड्डा बन चुका है सोप, और अब धीरे धीरे बरदाला यानी युवा पीढ़ी खात्मे की ओर। तो आप इन चीज़ों को करो, उस दिन इस मुद्दे को ज़रूर उठाना। अतिक्रमण है या रास्ते का मामला है, तुरंत निस्तारण करवाओ। छोटे मोटे काम है ना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण रही, और ये तो फिर भी करवा लेंगे हम सामान्य दिनों में, मगर बड़े काम जो ग्राम पंचायतों में पेंडिंग चल रहे हैं उनको ज़रूर करवाना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। प्रशासन आपके साथ रहेगा, प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा, लेकिन सवाल आपको करना पड़ेगा, मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा। तो बरदाला में 24 तारीख को है, और वहाँ रास्ते की सबसे बड़ी विकट समस्या है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। हमारे ज़िले में क्या कुछ है। रवि जी कह रहे हैं मंडावरी से देख रहा हूँ, धन्यवाद सर। जहाँ भी हैं, अब तो दुनिया मुट्ठी में अपनी, जब मोबाइल हाथ में है तो अजय भारद्वाज भी आपके साथ ही है। आप कहीं भी जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, मैं वहीं आपके साथ हूँ। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो जिला कलेक्टर ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की आयुक्तों के साथ में आज समीक्षा बैठक की है। गंगापुर सिटी के आयुक्त और सवाई माधोपुर के आयुक्त दोनों वहाँ मौजूद थे। अब तक की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है जिला कलेक्टर महोदय ने। दूसरी बात, कहाँ कहाँ लोगों को समस्या आ रही है वो भी है। अच्छा, पाली से भी देख रहे हैं दोस्तों, 4 बजे मानौली प्याऊ से 2 स्प्लेंडर प्लस गाड़ी चोरी हो गई हैं। किसी भाई को मिले तो सूचना दें, और इनको नहीं तो हमको सूचना दे दें। गाड़ियों की चोरियां तो खूब हो रही हैं साहब जम के, पुलिस भी पकड़ने में तो कमी नहीं रख रही है। मधु जी जयपुर से देख रहे हैं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें, अपने क्षेत्र की हर खबर आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करते हैं, ठीक है।
पब्लिक लगवा भी नहीं रही है और ऊपर से टारगेट आता है आपको इतनी वैक्सीन लगानी है तो और क्या करें सर, थोड़ा सा ANM और क्या करें। हाँ ठीक है, नहीं पर आप तो लगवाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है सर, कोई करता है उसकी वो जाने। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर महोदय ने ये कहा है कि साहब पट्टों को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के अगर कोई समस्या आ रही है तो उनका सरलीकरण किया जाए, बाकी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो काम करवाया जाए। मथुरा रतलाम बिल्कुल चालू होने वाली है सर, आज इसको लेकर के आदेश भी जारी होगा। मैं आपको बता देता हूँ, लोकल ट्रेनों में पहले की तरह ही किराया लगेगा, पहले की टाइम शेड्यूल पर चलने वाली हैं। तो 1-2 दिन में ही मैं आपको ये खुशखबरी देने वाला हूँ कि कब लोकल ट्रेनें मथुरा रतलाम और ये सब है ना, ये सब चलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल स्थिति पहले की तरह सामान्य होने वाली है और ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों से स्पेशल का टैग अब हटा लिया, कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, पहले जैसे चलती थी वैसी चला करेंगी। ठीक है, आज एडवाइजरी जारी हो गई है, बाकी खुलासा मैं और कर दूंगा। ठीक है, और तो निर्देश दे दिए हैं दोनों आयुक्तों को कि साहब जहाँ गड़बड़ी हो रही है और लोगों को परेशानी आ रही है उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए, उनको सरलीकरण किया जाए। बौली क्षेत्र में DAP के बाद में अब यूरिया की किल्लत बनी हुई है सर। आज वहाँ से कुछ वीडियो फुटेज भी आए थे और कुछ खबरें भी आई थी कि पीपलदा में वितरण के दौरान किसान आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की भी हुई है। बाद में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कहा कि अब 2 दिन बाद बिल्कुल हम इनका वितरण करवा देंगे, खाद आ रहा है। लेकिन बस वही बात है कि ये जो दुकानदार है ना, इनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीटिंग ना करें, जितना आ रहा है उतना दे दें, बस ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाएं आप, है ना, ज़्यादा जमाखोरी करने की कोशिश नहीं करें और कालाबाजारी करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, फिर हम आएंगे और वहाँ से लाइव चलाएंगे ना तो फिर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी तुम्हारी कैमरे में। थोड़ा सा शर्म करो यार, जो आपको मिल रहा है कमीशन, जो कमाई मिल रही है करो, बाकी किसान का भला करो यार, उसके बारे में ज़रूर सोचो। हाँ, चेतराम जी गुजरात से देख रहे हैं, धन्यवाद सर। तो खाद की जो किल्लत है वो लगभग सारे एरिया में बनी हुई है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, खाद बराबर आ भी रहा है। ठीक है, आप लोग जानकारी लेकर के और फिर जाएं, बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उलझने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंस तो रखना पड़ेगा ना यार भाई, एक साथ इतने लोगों को जब बांटते हैं तो दुकानदार को भी सहयोग करने की कोशिश किया करें आप। शिवचरण जी बिल्कुल बजरी चालू हो जाएगी, अभी इससे 10 से 15 दिन लगेंगे इसको, है ना। सरकार पूरा इसका डायग्राम बना करके फिर उस हिसाब से खननों का आवंटन करेगी और उसके बाद बिजली जो है आपकी बजरी वो चालू हो जाएगी। ठीक है ना, तो बजरी का जो इशू है अब वो क्लियर हो गया। जल वितरण समिति की बैठक में बांधों से पानी छोड़ने की आज इजाज़त मिल गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ जो भी अच्छा, ये ज़ोरदार कमेंट मैं पढ़ूंगा इसको ज़रूर। दिलीप जी कह रहे हैं अजय जी आजकल कोई शादी का नौता नहीं आया क्या, थके थके लगने लगे हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अब तो मैं ज़्यादा खुश हूँ उल्टा, क्योंकि अब मेरा सीज़न शुरू हो गया, कल मेरी बुकिंग है। ठीक है, तो मैं थका नहीं हूँ। जब मेरा सीज़न शुरू होता है, जब मुझे स्टेज मिल जाती है ना, शोज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं उल्टा ज़्यादा अच्छा रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शादियों का सीज़न तो अब कल से शुरू हो रहा है, आप लोग भी बिल्कुल एंजॉय करें सेफ्टी के साथ। चलिए, और जल वितरण समिति के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, बांधों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर लें। सूरवाल बांध 13 नवंबर को खोला जाएगा, यानी आज। ठीक है ना, और मानसरोवर बांध है उसको 15 तारीख को खोल दिया जाएगा नहरों में। ढील बांध है 16 तारीख को खोल दिया जाएगा, और मोरा सागर बांध जो है वो 20 नवंबर को खोला जाएगा नहरों में पानी के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप, और एक मुद्दा जो है पाचना, उम्मीद ये कर रहे हैं अब विधायक साहब इसको लेकर के गंभीरता से दोबारा जुट चुके हैं कानूनी सलाह लेकर के, और वो इस मामले को बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, अगर वो ये प्रयास कर रहे हैं तो सर प्लीज़ पाचना का पेच भी सुलझा दीजिए। पानी भरा पड़ा है, लेकिन धरती की कोख सूनी पड़ी है। किसानों के आँख जो है ना वो थक गई राह देखते देखते कि कब इन नहरों में पानी आएगा। कर दीजिए साहब, बिल्कुल लोग याद रखेंगे आपको और दुआएं देंगे। और एक बात और बता दूं, मैं वादा करता हूं सर, जिस दिन पाचना का पेच सुलझ जाएगा उस दिन मैं आपको लाइव लूँगा, ज़रूर लूँगा मैं आपको लाइव, आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो सुलझा दो ये मामला, ठीक है। तो ये नहरें खोलने का जो बांध है वो खोलने की डेट है, मैं आप चाहो तो एक बार फिर बता देता हूँ। सूरवाल बांध 13 तारीख को, यानी आज खुल गया। मानसरोवर बांध 15 तारीख को खोल दिया जाएगा। ढील बांध 16 तारीख को खोला जाएगा, और मोरा सागर
20 नवंबर को खोल दिया जाएगा किसानों के लिए, नहरों के लिए। ठीक है, बाटौदा टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई थी, उसका वीडियो भी हमारे पेज पर है, हमने खूब चलाया था और एक बड़ी घटना हुई थी सर। ये 5 हमलावर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, 5 राउंड फायरिंग की उन्होंने और वो फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंच करके इस मामले को गंभीरता से लिया है और मैं आपको बता दूं कि 5 में से 3 की पहचान पुलिस ने कर भी ली है। 5 में से 3 की पहचान हो भी गई है। मैं आपको उनके नाम और पते बता भी सकता हूं, लेकिन मैं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। बाकी मेरे पास में सारी डिटेल है कहाँ के रहने वाले हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, पुलिस के काम में हम दखलंदाजी नहीं करें। अगर वो जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है, फिर मज़ा आएगा, फिर तो हम बताएंगे ही आपको। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल फिट करो साहब फटाफट जल्दी से। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, टोल प्लाज़ा के साथ ही ये घटनाएं क्यों होती हैं, टोल प्लाज़ा पर इस तरह की घटनाएं आए दिन क्यों होती हैं, इसका एक दूसरा पहलू और भी है। टोल प्लाज़ा पर बैठे हुए कर्मचारियों का दुर्व्यवहार, जिस टशन के साथ में, जिस तरीके से वो लोग बातें करते हैं, ठीक है, खुले पैसे नहीं होने पर आपको टॉफ़ी पकड़ा दी या माचिस पकड़ा दी, ये गलत तरीका है सर, बिल्कुल गलत तरीका है। हर चीज़ में जब आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए। आप सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू ना देखें। हम भी रात दिन गुजरते हैं सर टोल प्लाजा से और हम देखते हैं उनके व्यवहार को, किस तरह का उनका बिहेव होता है, किस तरह वो बातें करते हैं। आप लोगों को उकसाते हैं उल्टा ज़बरदस्ती, आपका बिहेवियर ख़राब है। टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाले झगड़ों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन कर्मचारियों की भी है जो उन टोल प्लाजा पर लगे हुए हैं सर। वो ऐसे लोग लगाए जाते हैं जो या तो दबंग हैं या कुछ आपराधिक टाइप के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है, और इसीलिए है ना आए दिन झगड़े होते हैं सर इन पर। तो वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बाटौदा में टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई थी उसके 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस अब उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद ये है कि तेज पाठक सर मिल करके और जो नए थाना अधिकारी हैं बाटौदा के, वो मिल करके और इनको जल्दी ही अंदर फिट कर देंगे। बामनवास में डेंगू बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और उतनी सुविधाएं वहाँ हैं नहीं। ये आज खबर हमारे पास में आई है कि सर खांसी जुकाम इनके मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू पैर पसार रहा है। और डेंगू तो बिल्कुल सरकार को गंभीरता से सोचना भी पड़ेगा और इसके लिए जो व्यवस्थाएं जितनी माकूल हो सकती हैं उतनी माकूल व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब बात करेंगे 2 मामलों की और आज का जो विशेष मुद्दा है उसकी, और मैंने कहा था न्याय व्यवस्था के बारे में। तो आप फटाफट शेयर करो। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक मामला इन दिनों चल रहा है लालसोट का, है ना, दौसा जिले के लालसोट का, और उसका वीडियो मैंने आपको बताया था और उसके बारे में मैंने चर्चा भी आपसे की थी शायद परसों वाले अनछुए पहलू में, कि मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उस फरियादी को फटकारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मामला है क्या? दरअसल सर वो जो बुज़ुर्ग बाप है ना, उसका जवान बेटा कोई ठेकेदार उसे महाराष्ट्र लेकर के गया था नौकरी दिलाने के नाम पर और पैसा कमाने के नाम पर। बुजुर्ग ने सोचा कि शायद हाँ मेरी लाठी मजबूत हो जाएगी और मेरे घर का जो चूल्हा है ना उसमें मुझे खाने के लिए कुछ 4 दाने मिल जाएंगे जिनको मैं पका सकता हूँ। चला गया। कुछ दिन तो उस बेटे से बातचीत हुई है और उसके बाद में आज इस प्रकरण को चलते 1.5 से 2 साल हो गए, मगर उस बेटे से उस बुजुर्ग माता पिता का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो बेटा लापता है। वो बेटा लापता है जो चंद पैसे कमाने के लिए और अपने बुजुर्ग माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए गया था ना कमाने हमारे हिंदुस्तान में, वो कहीं विदेश नहीं गया था। नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज भी करवाई FIR लालसोट थाने में, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये नेता, इन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, शायद मेरी सुनेंगे, पर वहाँ से भी उन्हें फटकार करके भगा दिया गया। अब उनका 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन SDM ऑफिस लालसोट के सामने चल रहा है। हमने उस न्यूज़ को डाला भी है। न्याय प्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैं कई बार पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप कितने ही दावे कर लो सर, पर पुलिस की व्यवस्था अभी तक सुधार में नहीं है। सच को झूठ और झूठ को सच तो पुलिस पहले ही बना देती है। अदालतों में तो सिर्फ दिखावा होता है और सिर्फ वकील लड़ते हैं। बाकी लड़ते किस बेस पर हैं? पुलिस की FIR के बेस पर।
धाराएं बदल दी जाती हैं, प्रकरणों के रूप बदल दिए जाते हैं और अपराधी जो है उसे निरपराधी घोषित कर दिया जाता है और जो निरपराधी है उसे कोई ना कोई चार्ज लगा करके और जेल में डाल दिया जाता है। ये नई कहानी नहीं है और ये फिल्मी कहानी नहीं है, सच्चाई यही है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। एक प्रकरण और आया मेरे पास में, मंडावरी थाने के पास में, मंडावरी थाने में एक गांव है डिवाचनी, शायद हो सकता है मैं अशुद्ध बोल रहा हूं, पर मेरे पास जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है उस गांव का एक मामला है। 1 साल पहले ज़मीनी विवाद को लेकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, लाठी डंडों से पीट करके, ठीक है। और परिवार ने नामजद रिपोर्ट लिखाई और जितने लोगों की रिपोर्ट लिखाई उनमें से सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और उसके बाद भी मैं आपको बताता हूं कि वो जमानत पर छूट गए। और आज जमानत पर छूटने के बाद में वो उस परिवार को अब जान से मारने की दोबारा धमकियां दे रहे हैं, उस परिवार को डरा रहे हैं। न्याय व्यवस्था है कहां, मुझे बताइए आप। उस परिवार का ये कहना है, साहब थाना अधिकारी ने और पुलिस अधिकारियों ने तो हमारे प्रकरण को ही बदल दिया, धाराएं बदल दी। और ये एक मामले में नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे हैं सर जिनमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। मैं हर अधिकारी की नहीं कहता, मैं हर पुलिसकर्मी की नहीं कहता, मगर आपका ध्येय वाक्य अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, इसको कब आप प्रासंगिक करेंगे, कब चरितार्थ करेंगे इसको आप। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस काम अच्छा नहीं करती है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सर प्लीज़, फरियादी जो फरियाद लेकर के आ रहा है, अपना दर्द लेकर के आ रहा है, कम से कम उसकी सुने और वास्तविकता देखें। बहुत सारे मामले हैं ऐसे, तो मैं पुलिस का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान करना चाहूँगा। सर पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। जब एक पुलिसकर्मी को आप पुलिस में भर्ती करते हैं ना सर, तो उसकी बॉडी फिजिकली फिटनेस, सारी चीज़ों को आप देखते हैं, शारीरिक मापदंड को देखते हैं। और यही पुलिस वाले उसके बाद में जब पुलिस में नौकरी लग जाती है, 2-4 साल 5 साल हो जाते हैं ना, तब इनकी हेल्थ देखो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ बन गई जो गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूँ इनकी लगातार हर 3 महीने में, 6 महीने में फिटनेस टेस्ट होता रहना चाहिए, इनका मेडिकल टेस्ट होता रहना चाहिए। पुलिस वालों को अनुशासन की शिक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस वालों की कार्यप्रणाली में सुधार करने की सतत आवश्यकता है, क्योंकि अदालत उसी बेस पर फैसला सुनाती है जिस बेस पर पुलिस वहाँ अपनी रिपोर्ट पेश करती है। धाराएं बदल जाती हैं सर, प्रकरण बदल जाते हैं, और जिसके साथ में अन्याय हुआ ना, वो दर दर की ठोकर खाता रहता है, गुहार लगाता रहता है, हर दरवाजे पर जाता है सर। और जो अपराधी है ना, वो सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं। इससे बड़ा गंदा और भद्दा मजाक क्या होगा, बताओ आप। पुलिस अगर किसी केस को स्ट्रांगली बनाए, सही बनाए, तो अदालतों से आसानी से जमानत नहीं मिलती। 50 आप कानून बना दें, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कानूनों को सही तरीके से अप्लाई कर दें तो एक ही कानून बहुत है। पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा अभी भी कायम है, लेकिन समस्या यह है कि न्याय की शुरुआत सबसे पहले पुलिस प्रणाली से ही होती है, क्योंकि अदालत तो सबूतों पर चलती है, धाराओं पर चलती है, केस की गंभीरता पर चलती है, मगर उसे कैसे दिखाना है वो पुलिस पर डिपेंड करता है। ये 2 मामले ऐसे आए हैं, लालसोट वाला और एक मंडावरी वाला। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ हमारे जो पत्रकार हैं, आज हमने उनको कह भी दिया है कि सर प्लीज़ आप SDM महोदय से इनसे बात करें, चर्चा करें। वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पहुँच चुके हैं और वो पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहे हैं। लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से वो संपर्क कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। करना भी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो ठेकेदार उसको लेकर के गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह अगर ये मामला है डिवाचली गांव का, तो न्याय मिलना चाहिए। धाराएं मत बदलो सर, एक आदमी मरा है उनका, सबने देखा है, सबूत हैं, वो कह रहे हैं, उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, और जो अपराधी हैं वो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं और अब भी परिवार को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। कितने केस हैं ऐसे,
सैकड़ों केस मिल जाएंगे आपको अपने आसपास सर। लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी, अब लोगों ने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी साहब। तो ये 2 मामले आए हैं। एक चीज़ और, गंगापुर सिटी के अंदर तो खैर रोडों की हालत ख़राब है ही, इनका तो मुझे नहीं पता साहब ये कब सुधरेंगे। मुझे तो लगता नहीं कि अब इस कार्यकाल में ये सुधरने वाले हैं। लेकिन आसपास की सड़कों की स्थिति भी इतनी ख़राब है, जब आप दूध की डेयरी से और ताजपुर या छाबा की तरफ जाते हो सर, उस रोड में सिर्फ़ और सिर्फ गड्ढे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो रोड ख़त्म हो चुका है। वहाँ एक निजी विद्यालय है, महू कला से वो जुड़ा हुआ है, सपोटरा क्षेत्र को वो जोड़ता है, और आप पे इतने से किलोमीटर का जो मामूली सा रोड है वो आप पे बनने में नहीं आ रहा। ताज्जुब की बात है, कितने रोडों के लिए, कितनी सड़कों के लिए तो आप प्रस्ताव ले लेते हैं, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आ रहा। लोकेश जी, बिल्कुल रतनलाल जमा रामगढ़ का जो मामला है ना, इसको मैं अभी थोड़ा सा पढ़ूंगा। बिल्कुल मेरे पास ये आज आया है, लेकिन मैं इसको क्या समझ नहीं पाया थोड़ा सा कि ये मामला क्या है। इस मुद्दे को भी हम ज़रूर उठाएंगे। रतनलाल जी का जो जामा रामगढ़ के हैं, इनका भी कोई मामला है इसी तरह का, जिस तरह लालसोट के बुद्धि प्रकाश का मामला है उसी तरह का। तो उन्होंने भी आज मेरे पास में बहुत सारे एविडेंस भेजे हैं, तो बिल्कुल उसको भी मैं देखूंगा क्या मामला है, और अधिकारियों से बात करेंगे इस मामले को लेकर के। बाकी एक बात हमेशा याद रखिए सर, करना काम अधिकारियों को ही है, करना काम प्रशासन को ही है। हम उनसे जिद नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, बस यही है कि अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और वो करनी पड़ेगी जनता को। ठीक है, तो वो जो रोड है साहब, उसकी हालत इतनी ख़राब है साहब कि मत पूछो आप। सरपंच के या ग्राम पंचायत के अंडर में वो आता नहीं है, PWD के अंडर में आता है, और छोटा सा टुकड़ा है, मगर उस टुकड़े की हालत बहुत ख़राब है। आप जब भी दूध की डेयरी से ताजपुर की तरफ जाएंगे, बहुत बुरी हालत है। शहर की सड़कों की स्थिति माशाल्लाह क्या कहना साहब, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। अगर खुदा कहीं नहीं मिले तो गंगापुर में आ जाओ, यहाँ हर जगह खुदा मिलेगा आपको। अब कौन सा खुदा मिलेगा वो आप खुद सोच लेना, ठीक है। बाकी हालत ख़राब है, और PWD के जो अधिकारी हैं या एक्शन है ना, उनसे मेरी अभी थोड़ी सी मुलाकात नहीं हो पा रही। मैं भी थोड़ा सा इन दिनों बिजी हूँ। बाकी मैंने 4-5 बार प्लान ये कर चुका हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, यहाँ की सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी लूँ, पर चलो कोशिश करूँगा। कल तो बुकिंग है, परसों देखते हैं, सोमवार को मैं मिलूँगा और उनसे ज़रूर पूछूँगा, ठीक है। सड़कों की स्थिति बड़दाड़ा गाँव और सोप, इनमें नशे की और रास्ते की हालत ख़राब है। वो वीडियो भी मैंने पेज पर डाले हैं, ठीक है। कल से शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, जाओ रिश्तेदारी में घूमो, थोड़ा सा मूड फ्रेश करो, अच्छे गानों पे डांस करो, सिंगिंग आती है तो अच्छी सिंगिंग करो, ठीक है ना। मुझे भी बहुत टाइम हो गया सर स्टेज से दूर हुए, तो कल से मैं भी थोड़ा सा मैं बहुत एक्साइट हूँ कि 2 साल बाद मैं स्टेज पर जाऊँगा। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के ये चीज़ें मानसिक जो तनाव है ना उसको दूर करती हैं सर, ठीक है। तो वो चीज़ है। और एक चीज़ और है जिसने कई बार मेरा ध्यान आकर्षित किया, और कई चीज़ें ये सुनने को मिल रही है कि बैंकों में बैंक कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो भी लोगों को क्षुब्ध कर रहा है, वो भी लोगों को दुखी कर रहा है। चाहे वो कोई सी भी बैंक हो सर, ज़्यादातर बैंकों में कर्मचारियों का व्यवहार कस्टमर के साथ में अच्छा नहीं है। तो इस प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि बैंकों का रोल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर जो कर्मचारी वहाँ बैठा हुआ है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर उसके लिए कितना मायने रखता है और उसे किस तरह संतोषप्रद जवाब देना है। अगर आपका व्यवहार गलत है, आप गलत बिहेव करते हैं सर, तो किसी भी नौकरी पर बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और मैं जनता से भी वही कहता हूँ, आपको भी जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। SBI देवी स्टोर, हाँ बिल्कुल, इसकी तो बहुत शिकायत आती है सर मेरे पास में। SBI बैंक जो है देवी स्टोर वाली, इसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है सर। इसके अलावा PNB बैंक के भी मेरे पास में कुछ आई हैं शिकायतें। एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से भी मेरे पास में लोगों ने शिकायत करी थी कि सर बहुत रूखा जवाब देते हैं, सही लोगों को सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं, और फिर आम आदमी भटकता रहता है। तो बैंकों में भी जो हैं हमारे दर्शक हैं या कर्मचारी जो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है सर, प्लीज़ अगर आपके किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना सर, तो ये मान लीजिए वो सबसे बड़ी तनख्वाह है।
ठीक है ना। तो बैंकों की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं, वो बात है। बाकी और मेरे ख्याल से ऐसी कोई खबर है नहीं आसपास, सब कुछ ठीक है। और शहर में जो चल रहा है वो तो चल रहा है, चलता ही रहेगा। अब 1-2 दिन में मैं भी कोशिश ये करूँगा कि अब थोड़ा सा और अपडेट निकालूँ इनकी कि नगर परिषद में तो क्या हो रहा है। एक तो क्या है कि समस्या कि ये अभियान के नाम पर है ना, कर्मचारी गायब हैं इन दिनों कार्यालयों से। वो प्रॉब्लम आ रही है कि ये मिल नहीं रहे, जिनका काम नहीं है ना अभियान में, वो भी अभियान के नाम से चंपत हैं आजकल। बिल्कुल सच है, कोई मानो या मत मानो, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है। रोड लाइटों का काम ज़रूर थोड़ा सा चल रहा है इन दिनों, और कहीं से मेरे पास में शिकायत भी आई थी कि साहब रोड लाइटें दिन में जलती रहती हैं, शायद नवीन को स्कूल के आसपास से। तो मैंने तुरंत वहाँ जो ठेकेदार है उसको फ़ोन किया है, और ठेकेदार का आदमी वहाँ पहुँचा भी है, तो उसने उस व्यवस्था को भी देखा है। तो जो चीज़ें हैं वो हम भी कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान हो, पर करना इन्हीं को है सर, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, ठीक है ना। आप ही की तरह मैं भी गुहार लगाता हूँ, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह जुड़ते रहें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, ठीक है। समस्याएं मुद्दे हैं उठाते रहेंगे, आप भी अपना व्यवहार समझिए, अपना जो जिम्मेदारी है उसको समझिए, ये कोशिश करिए आप, ठीक है। कैबिनेट का विस्तार है या कुछ भी है, बहुत जल्दी होने वाला है। कल संडे है, एंजॉय करिए, शादियों का सीज़न है, कल धूम धड़ाका खूब रहेगा गंगापुर सिटी शहर में। सारे मैरिज हॉल सज चुके हैं नए तरीके से कोरोना के बाद में, तो देखते हैं। और कल मैं भी शायद आपसे कहीं ना कहीं मेरी किसी मैरिज हॉल में मुलाकात हो जाए इन दिनों, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को इसी तरह लाइक और शेयर करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम गुजारें, सर्दी में अपना और अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखें। धन्यवाद आप सभी का।